अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आज बहुत सारे अधिकार आपके पास है, लेकिन वो अधिकार आपको नहीं मिल रहा है और वो अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम आप लोग जानते होंगे। एक दलित का बेटा था, उन्होंने देश का संविधान बनाया। इस संविधान में हम लोगों को खास करके SC, ST, OBC, अति पिछड़ा ऐसे समाज के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन वो लाभ हमको नहीं मिल रहा है। आज निषाद समाज को भी आरक्षण लागू हुआ, आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। तो जो हमारा अधिकार था वो लागू नहीं हो पाया, तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और जब संघर्ष करेंगे तो मुकाम हासिल करेंगे। निषाद समाज को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन आपके साथ में लगकर संघर्ष किया और पिछले 4-5 सालों में हमने संघर्ष करके वो दिखा दिया जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था। ऐसा मैंने काम किया। 2020 में बिहार में सरकार जब बना था तो बिहार का सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे। उसको किसने बनाया? एक मल्लाह का बेटा ने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये ताकत हमारे पास था। 4 विधायक हमने बनाया। जो कल तक टिकट मांगता था तो हम निषाद मल्लाह का बेटा टिकट बांटने वाला व्यक्ति बन गया और मजबूती से अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए काम कर रहा था। लेकिन गांव में भी आप देखते होंगे कुछ लोगों को जलनपन का भावना होता है। कोई समाज में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको टंगड़ी खींच के नीचे करता है। वो नहीं चाहता है कि ये आदमी भी आगे बढ़े। उसी तरीके से जो हमको, हमारे समाज को आजादी से लेकर अब तक गुलाम बना के रखा था, इसमें से देखा एक मछली मारने वाला आज बिहार की राजनीति में है और बिहार सरकार बन चुका है। और इसको अभी नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में, इस सरकार में आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो वो तो अपना कर्तव्य कर रहा है। उनका काम है एक समाज को गुलाम बना के रखना, लेकिन आपका और हमारा कर्तव्य है अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते रहना। इसलिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं, बस आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुंबई में सब तरह की जिंदगी जी रहा था। आज बच्चे, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज है, बेहतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन आज लोग गांव से निकलकर शहर जाते, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे पैसा कमाने के लिए। मैं शहर जाके आज शहर से आपके पास आ गया हूं क्योंकि आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज बीवी, बच्चे, परिवार सबको आज मुंबई में छोड़कर आपके बीच में लगा हूं। पिछले साथियों, तो आने वाले समय में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा और आपके जब भी अधिकार होगा उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज ही अभी मैं गाड़ी में बैठा आया तो अभी हमको पटना से फोन आया कि सर, जो जाति जनगणना हो रहा था उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया, रोक लगा दिया। अब बताइए, इस देश में हम लोगों की लड़ाई है कि भाई जातिगत जनगणना कीजिए, जिस जाति का जितना संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी दीजिए। आज जातिगत जनगणना माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे थे और आज उनको कोर्ट से द्वारा रोकवा दिया गया। आज सरकार, जो कुछ लोग ऐसे विचारधारे वाले लोग हैं, वो नहीं चाहता है कि गरीब का कल्याण हो। आज आपका हक अधिकार दूसरे लोग खा रहा है। आज हमको भी तो पता चल जाए कि बिहार में हमारी संख्या कितना है, हमारी ताकत क्या है। आज हमारे वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, हमारे वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है और हम भिखारी के जैसे गुलाम बन के किसी की जिंदगी जीते रहे। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमारे पूर्वज ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संघर्ष किया। आज उसके बदौलत आज हमारे हाथ में माइक है और हम बोल पा रहे हैं। आज हमारे बीच में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने संघर्ष किए। आज हम सभी को अति पिछड़ा का आरक्षण दिए। इसी के दम पर आज हमारे पंचायत में हमारे लोग मुखिया, वार्ड सदस्य, तमाम ऐसे लोग बन के आ रहे हैं। ये हमारे कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। हमारे मंडल मसीहा जेपी मंडल जी ने ओबीसी के आरक्षण लागू कराया, तो आज देश में 27% आरक्षण देश के लोगों को मिल रहा है। तो इसलिए साथियों, आप अपने विचारधारा से बंधिए, अपने लोगों के साथ बंधिए। ये जो आप निषाद है,
जिस समाज से आते हैं वो आपका समाज जात नहीं है, वो आपका परिवार है। और वो जब भी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो उसके साथ संघर्ष कीजिए। आज के देश में जानवर का गिनती हो रहा है, जानवर किस नस्ल का है उसकी गिनती हो रहा है। हमारे देश में बाघ कितना है उसकी गिनती हो रहा है, बाघ किस नस्ल का है उसकी गिनती हो रहा है, लेकिन आदमी का गिनती नहीं होगा। आदमी अमीर है कि गरीब है उसकी कोई गिनती नहीं होना चाहिए। आज ऐसे लोग आज दिल्ली में बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस रोज जातिगत जनगणना होगा उस रोज हमारा राज्य चला जाएगा, लोगों का आंख खुल जाएगा कि आखिर वोट किसके पास है, और जिसके पास वोट है वही सरकार बनाएंगे। आज परसों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमको आरक्षण नहीं मिला, लेकिन 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण मिल गया। हम किसी को आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अपर कास्ट में भी अगर कोई गरीब है, लाचार है, तो उसको सरकार से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निषाद गरीब है जो साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है, लेकिन सरकार ये नहीं मानेंगे कि ये गरीब है, लेकिन अपर कास्ट अगर 8 लाख रुपया अगर साल का कमाएंगे तो ये मानते हैं कि वो गरीब है, उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। आप देश में जनगणना नहीं करेंगे, हम आजादी पिछड़ा बिहार में 35% है, लेकिन हमको 18% आरक्षण मिल रहा है। लेकिन सामान्य वर्ग के आप आरक्षण दे रहे हैं तो पहले जनगणना कर लीजिए, जितना वो की संख्या है उतना आप उनको आरक्षण दीजिए। तो वो नहीं करेंगे, किसी को होलसेल में दे देंगे और किसी को उंगली पे गिनती करके देंगे। तो ये समाज नहीं है, ये राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। इसमें हर किसी को सर उठा के जीने का हक है। आप किसी को गुलाम बना कर रखना चाहेंगे तो ये सही नहीं है। हम चाहेंगे कि अपर कास्ट के बेटा बच्चे भी अगर गरीब है तो वो भी अच्छे काम करे, उसको अच्छी नौकरी मिले, वो आगे बढ़े। लेकिन दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा ऐसे समाज का बेटा भी अगर गरीब है, लाचार है, तो उसको काम मिले, उसको नौकरी मिले, उसको हर तरह से रोजगार मिले। लेकिन ये नहीं करेंगे। मोदी जी कहते कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। आपको मिला? 2 करोड़ को छोड़ दीजिए, हर साल में अगर 2 लाख में नौकरी देता तो 10 साल मोदी जी का हुआ 20 लाख देश में नौकरी मिल जाता, और 2 लाख भी नहीं दे पाए। आज पिछले साल का डाटा है, मात्र मोदी जी ने 8 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरी उन्होंने दिया। आप कहा 2 करोड़ नौकरी की बात है, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता। आपने कहा कि विदेश में काला धन है, लाएंगे, आपने लाया? नहीं लाया। आज आपका काम है हॉस्पिटल बनाना, क्योंकि गरीब का बच्चा इलाज का अभाव में मर रहा है। आपका काम है, सरकार आप है, राज्य का सरकार हो या केंद्र का सरकार हो, उनका काम है गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाना, गरीब के बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बनाना। लेकिन ये सरकार क्या कर रहे हैं? राम मंदिर बनाने के चक्कर में लगे हैं और आपस में धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ा रहे हैं। बताइए, धर्म के लिए हम लोग हैं ना? और हर एक इंसान को दिल में मंदिर बनाने की आवश्यकता है, जो भगवान के लिए महल बनाने के लिए जरूरी नहीं है। हर एक इंसान को अपने दिल में मंदिर बनाइए। इंसानियत के नाते हर एक इंसान का सम्मान कीजिए। हर एक इंसान अगर प्यासा है तो उसको पानी पिलाइए, हर एक इंसान अगर गरीब भूखा है तो उसको खाना खिलाइए। ये मत भूल जाइए कि ये दलित है, ये मुसलमान है, ये निषाद है या यादव है, वो मत देखिए। अगर वो गरीब है, इंसान है, तो उसको पानी पिलाइए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आपस में बांट रहे हैं, 2 लोगों को लड़ा रहे हैं धर्म के नाम पे। बताइए, तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का जो काम है वो नहीं कर रहे, जो उनका काम नहीं है वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपने विचार के लोगों को आने वाले समय में साथ देना है, उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए साथियों, पार्टी के सभी साथी नेतागण से आग्रह है कि पार्टी के लिए संघर्ष कीजिए, मदद कीजिए। हम आज देख रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया से आप देखते होंगे, एक दिन भी चैन से मैं सोता नहीं हूँ, न बैठता हूँ। दिन रात जहां मौका मिल जाता अपने लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंच जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि अगर सर उठा के जीना है
तो अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। यही मूल मंत्र है साथियों। पूजा पाठ सब हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारे पूर्वज भी किए, हम भी कर रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी करेंगे। लेकिन इससे आपका समाज का कल्याण नहीं होगा। आपका समाज का कल्याण आपके बच्चे पढ़ेंगे तब कल्याण होगा। पूजा पाठ से मन का शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन बच्चे को पढ़ने लिखने से वो कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, डीएसपी बनेगा। अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो चपरासी भी इस राज्य में नहीं बन सकता है। इसलिए साथियों, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। तो इसलिए ये आग्रह है, पार्टी के साथ रहिए, हर जाति धर्म के सम्मान कीजिए, हर जाति धर्म के साथ भाईचारा बनाए रखिए। किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। लोग आएंगे लड़ाने के लिए, आएंगे आपस में बिखराव करने के लिए आएंगे, लेकिन इस सब से हम लोगों को दूर रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।